ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे पटवार सीधी भर्ती परीक्षा जिसका पेपर 2021 के अंदर हुआ था 23/10/2021 और ये उसकी आंसर की है पटवार भर्ती सीधी परीक्षा 2021। इसका प्रथम चरण का ये पेपर है और उसकी आंसर की है। यह आरएसडी की साइट पर अपलोड है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। इसकी पेपर आज की वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन है उसके आंसर को मैच करेंगे और देखेंगे उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। हम इसको ऐसे रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज अ टाइम व्हेन। ये जो हिंदी का सेट होगा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये जो हिंदी का सेट होगा वो उसी के नीचे है, तो आप हिंदी में भी उसे पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज अ टाइम व्हेन प्लांट्स नीदर रिलीज O2 एंड नॉट CO2। दिस इज द टाइम ऑफ। ये कौन सा टाइम होगा? 24 घंटों के दौरान ऐसा कौन सा समय होता है जब प्लांट पौधा न तो CO2 छोड़ता है और ना ही CO2? वह समय होता है, उसका पहले का आंसर क्या दे रखा है हमें आंसर की के अंदर? डी, मतलब सांध्य प्रकाश, जिसे हम ट्विन लाइट भी कहते हैं। ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। ऐसे ही हम सारे 150 क्वेश्चन से उसका आंसर देखेंगे। सेकंड का है व्हेन द मून इज नियर द होराइजन इट अपीयर्स बिगर साइज ऑफ। आप हिंदी के अंदर भी इसे पढ़ सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का भी डी आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हिंदी के अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन। व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट अप्रोक्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए हेल्दी अडल्ट मेन? इसके अंदर कितना होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो थर्ड का बी हो जाएगा। तो ये 13 से 18 के बीच में 100 ml ऑफ ब्लड। फोर्थ होगा मैच द फॉलोइंग एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर एंड विटिकल्चर। इसे हमें मैच करना है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ का डी। फोर्थ का डी का मतलब फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट को हम ऐसे मैच कर सकते हैं सेकंड से, बी का थर्ड एंड इसका हो जाएगा फर्स्ट। शुगर कैन बी टेस्टेड इन ए डायबिटीज पेशेंट बाय। हम कैसे उसे डायबिटीज से कर सकते हैं? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। फ्रूट राइपनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय। हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एथिलीन। द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू। किससे रिलेट करता है वो? सेवेंथ का आंसर हो जाएगा बी। मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही प्रोवाइड करूँगा। जैसे हड़प्पन साइट्स और उनकी प्लेसेस जो प्रेजेंट है हमें लगानी है, तो कालीबंगा तो हमें सबको पता है राजस्थान के अंदर है। आंसर हम देख लेते हैं। एट्थ का है फर्स्ट, तो इसके अंदर कालीबंगा मैच द हड़प्पन साइट, इसके अंदर हमें ये दिख रहा है। ये जो एट्थ का हो गया फर्स्ट, ए का हो जाएगा सेकंड, तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ ये ए, और बी का हो जाएगा फोर्थ, तो ये हो जाएगा बी। सी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सी, एंड ये हो जाएगा लास्ट डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज? तो क्या ऑर्डर होगा इनका? तो नाइन्थ का आंसर हमें मिलेगा, नाइन्थ का बी। बी के आगे सबसे पहले नंदास, नंदास के बाद में मौर्य, उसके बाद में कुशांत है, गुप्तास। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रीन ऑफ द जहांगीर। कांधार कुड बी रिकैप्चर ड्यू टू। कांधार को रिकैप्चर कैसे किया गया था? यहाँ पे लिखा था जहांगीर के शासनकाल पर कांधार पर किसके कारण उन्हें अधिकार नहीं किया जा सकता। सॉरी, मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं, नॉट लिख रखा है यहाँ पे। तो 10th का आंसर हो जाएगा 10th का सी। ये सारे रीजंस होंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द एकता सिस्टम वॉज प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस बाय। किसने इंस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया? 11th का है इल्तुतमिश ने। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज्ड टू फाइट अगेंस्ट। किसके सामने लड़ेगी हमारी आर्मी? द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? इवेंट्स का करंट सीक्वेंस क्या होगा? 13 का क्या हो जाएगा आंसर? ए।
वन टू थ्री फोर। तो पहले पार्टीशन, देन उसके बाद जलियांवाला बाग, देन उसके बाद साइमन कमीशन, देन क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश ये कब हुआ था? नहीं, 1971 के अंदर ही हुआ है। 1971 के बाद 14 का आंसर हो जाएगा सी, 16 दिसंबर 1971। Who out the following was declared the Constituent Assembly as its permanent president? किसे कहा गया था परमानेंट है? 15 का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The elective strength of the लोकसभा was increased by कौन सा अमेंडमेंट से की गई उसमें इंक्रीज? 16 का भी 31st अमेंडमेंट से की गई है। The order in which the following personality were elected as president of India is, कैसे इनकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है, तो 7th का हो जाएगा डी। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में आता है हमारे राधा कृष्ण, उसके बाद में जाकिर हुसैन, उसके बाद एन संजीवा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 18 ने given below are two statements labeled as assertion and reason in the context of the two statement. Which of the following is correct? तो इसमें से कौन सा सही है? In India people elect their own representative. India has democracy. तो 18 का आंसर होगा ए। ये दोनों सही है और इसका ये राइट एक्सप्लेनेशन भी है। Which Union Ministry of India developed the Good Governance Index aiming to map the good governance of the states based on various indicators? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। Who was the first वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन है वाइस चेयरमैन? सेकंड का भी अरविंद पनगारिया। उसके बाद में विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर 10 years to SC and ST in the Lok Sabha and state legislative assemblies besides doing away with reservation for Anglo-Indian communities? ये 21 का हो जाएगा ए। Which of the following Indian state has the maximum number of common border with other Indian states? ये हो जाएगा आंसर 22 का सी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इसके साथ बाउंड्री है। The widest gap across the Western Ghat is, कहाँ पे है सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट गैप वेस्टर्न घाट्स में? 23rd का। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 23rd का आ जाएगा डी, पालघाट। उसके बाद में आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बैन करनी है कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए। इसका आंसर हो जाएगा भेल, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। देन बी का हो जाएगा फोर्थ हेल, एरोनॉटिक से रिलेटेड है सेल, जो आयरन स्टील से रिलेटेड, और HCOL जो केमिकल से रिलेटेड हो। भाखड़ा नांगल हीराकुंड एंड कोसी प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन द रिवर रिस्पेक्टिवली। कौन कौन सी रिवर पे है? 25th का आंसर हो जाएगा बी, सतलज महानदी है कोसी। Brominated flame retardant are used in many household products like mattress and upholstery. Why is there some concern about their use? तो इनके concern क्यों है? They are highly resistant to degradation in the environment. They are able to accumulate in humans and animals. तो इसका आंसर होगा 26 का सी, both A and B इसका आंसर होंगे। Social forestry term was first used in India in, ये कब यूज हुआ था इंडिया के अंदर? बी, 1976। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द ओजोन डे? 16 सितंबर को हम इसको मनाते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ए। On 21st August 2021, 9 new Supreme Court judges took oath. Now the number of the women judges in the Supreme Court is, कितनी हो गई है अब? 29 का आंसर हो गया ए, 4 हो गई है। On September 1st, 2021, who inaugurated a parliamentary outreach program to empower Panchayati Raj institution in the Union Territory of Jammu Kashmir? किसने किया था? आंसर सी, ओम बिरला ने किया था। The Indian and
Algerian navies conducted their first ever naval exercise off the coast of Algeria on August 29, 2021. Which ship represent India? तो इंडिया को किस कौन सी शिप ने रिप्रेजेंट किया था? तो 31st का आंसर हो जाएगा डी, INS तबार। On 1st September 2021, SBI opened a floating ATM on फ्लोटिंग ATM कहाँ पे लगाया? 32 का सी, द लेक, श्रीनगर में। उज्ज्वला 2.0 लॉन्च्ड ऑन 10 अगस्त 2021 एट कहाँ लॉन्च किया गया इसको? बी, महोबा, यूपी के अंदर। आप ये ध्यान रखें, महोबा यूपी के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। On 7 July 2021, which of the following minister took oath as new cabinet minister of health and family welfare? इसका आंसर होगा 34th का ए, मनसुख मांडविया। Which of the following pair of central government scheme and its launching date is incorrect? तो कौन सी इनकरेक्ट है वो आपको बतानी है। तो 35th का आंसर जो होगा वो होगा बी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा। Which state has appointed Sonu Sood as a COVID vaccination ambassador? कौन से स्टेट ने किया है? 36 का सी, पंजाब ने किया है। Who has been honored with the prestigious 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी? 37 का आंसर हो जाएगा सी, राजिनी, रजनीकांत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णा नगर ऑफ राजस्थान। तो 38 का सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 38 का आंसर है बी। इसके अंदर जो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो सही है। आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, महेश्वरी का संधि विच्छेद एकदम सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो 40 का आंसर होगा ए, अंतःकरण और अकथनीय के अंदर यूज हुआ है दोनों का। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला शब्द उदाहरण 41 का बी, द्विगु समास का। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो वो हमें बताना है। 42 का आंसर हो जाएगा डी, आदि, आदि, शब्द युग, अंत, निर्भर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का बी, यानी होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? वो हमें बताना है। 44 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 45 का डी हो जाएगा आंसर। डी मतलब इनमें से जो शुद्ध है वो फर्स्ट और फोर्थ ही है। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये आते होंगे तो एग्जाम में आप एक बार में ही कर लेंगे, और इसके अंदर जो पढ़ना होगा वो आप अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, और 46 का आंसर मिल जाए आपको ए, हमारे पूज्य गुरुजी याद आएंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जिसे जीता ना जा सके क्या उसे अधिक कहेंगे? बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, दोपहर के बाद का समय, पूर्वाहक, और जिसका अनुभव किया जा चुका हो वह अनुभूत। तो 47 का आंसर हो जाएगा सही, ये सार्थक नहीं है। दोपहर के बाद के समय को ये पूर्वाहक नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसके अंदर से इसका जो सही पारिभाषिक शब्द है वो अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द में सही है या नहीं है? तो 48 का बी, मतलब डिफेमेशन का मान आती ही सही है, बाकी ये तीनों गलत है। आप इनके आंसर ढूंढिएगा। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो 49 का आंसर आपको मिलेगा सी, पश्चाताप करना। किस विकल्प में एडजर्मेंट शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? संग, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर है डी। आज की वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं इसका जो टाइम आपको लगा है वो आपको लगा है मात्र 15 मिनट। तो आप रोज़
अगर 15 मिनट देके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको अगेन 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 पार्ट के अंदर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तीनों पार्ट के अंदर आपको ये जो पेपर होगा वो कंप्लीट होगा। 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ये मिल जाएगा और उससे आपको भी 2x पे आप इसे देख सकते हैं। जल्दी आपका पेपर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।